ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा पर हैं, लेकिन इस यात्रा में लगातार जो है हादसे सामने आ रहे हैं, घटनाएं सामने आ रही हैं। पहले राहुल की गाड़ी से एक जवान को कुचला गया था और अब तेजस्वी की गाड़ी से भी एक ऐसा ही हादसा सामने आया है। इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर मौजूद हैं। सर, क्या है पूरा मामला? आज तेजस्वी की गाड़ी के नीचे भी एक जवान आया है। देखिए, ये तो साफ है कि जंगल राज का नमूना अभी भी दिख रहा है। जो ये वोटर अधिकार यात्रा की बात कर रहे हैं, अब ये सबसे पहले बताएं कि वोटर का अधिकार क्या है। जवान भी वोटर है, उसको कुचल दिया गया। नवादा में इसके पहले राहुल गाड़ी से हुआ था, आज राहुल जी फरार हैं और तेजस्वी की गाड़ी से आज फिर एक जैब का जवान कुचल दिया गया। गंभीर हालत में उसको पटना भर्ती किया गया है। 3 जगह उसके दाहिने पैर की जो हड्डियां हैं बुरी तरह से टूटी हुई हैं। सवाल ये है कि क्या जिस वोटर अधिकार की बात करते हैं, जिस लोकतंत्र की बात करते हैं, जिस अधिकार की बात करते हैं ये राहुल और तेजस्वी या लालू यादव, क्या उनकी गाड़ी, उनका काफिला वहाँ रुक गया? नहीं, शेखपुरा से आगे वो बढ़ चुके हैं। परिवार से नहीं मिलने गए, हालचाल नहीं पूछा। तो ये नमूना जो पहले देखा जाता था, अभी जो जंगल राज के समय, लालू यादव के समय में, 90 के दशक में या फिर 2000 के दशक में, शुरुआती दौर में, वो अभी भी दिख रहा है। कहा जाता है ना कि शेर जब शिकार करता है तो शिकार करता है, वो मांस खाता है। बूढ़ा भी हो जाएगा तो सोना लेके बैठेगा, लेकिन वो मांस खाना नहीं छोड़ेगा। हो क्या रहा है कि जो एनडीए सरकार में जो सड़कें बनी, जो मरीन ड्राइव, जिस तरह की सड़कों का वो जनता भी, हमारे कैपिटल टीवी ने भी कई जगह लगभग 20-22 हमारे पब्लिक रिलेशंस किए, सब जनता पूरी की पूरी वाहवाही कर रही सड़कों की। हो क्या रहा है कि जब आप गड्ढों से निकल के, जब कोई ड्राइविंग सीट पर बैठा हो या ड्राइवर कोई बैठा हो, गड्ढों से निकल के जब आप यमुना एक्सप्रेसवे पे चलते हैं तो बड़ी तेज़ चलाने का मन करता है, बड़ी तेज़ एक्सीलरेट करने का मन करता है गाड़ी को। और यही हो रहा है राहुल तेजस्वी की यात्रा में। इनके समय में गड्ढों से भरी पड़ी थी सड़कें। अब जो एनडीए सरकार ने जो सड़कें दी हैं उसमें अब इनको लग रहा है गाड़ी कितनी तेज चले, और ये इसमें देख नहीं रहे हैं कि भाई जनता भी है, पुलिस भी है, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। हालांकि भीड़ नदारद है और पहले दिन से ही फ्लॉप है देखा जाए तो राहुल का शो। आज देखिए 2-3 दिन में 2 इस तरह के बड़े हादसे हुए। 5वां दिन है अभी, 23 जिलों से गुजरनी है यात्रा और 16 दिन तक यात्रा चलेगी। अब न जाने कितने कितने जगह पे ये हादसे होंगे, कितने हादसे होंगे, कितने लोगों को ये कुचलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बौराए हुए हैं। इनको डर भी इस बात है, कहीं कहीं देखिए हादसा होने के पीछे बहुत बड़ा कारण होता है कहीं ना कहीं एक डर, और ये डर दिख रहा है। और इसीलिए ये कोशिश हमेशा करते हैं कि नारों की राजनीति करें। नारों की राजनीति में क्या है? चौकीदार चोर है, वोट चोर, भारत जोड़ो। अरे भाई, भारत टूटा कब था? चौकीदार चोर वाला उल्टा पड़ गया, वोट चोर कह रहे हैं। आप महाराष्ट्र वगैरह में कहीं और चिल्ला रहे हैं, कहीं आप कह रहे हैं कि वोटर को जोड़ा जा रहा है, कहीं कह रहे हैं वोटर को हटाया जा रहा है। पहले तय तो कर लो। प्लस माइनस हमेशा ना उल्टा रिएक्शन देता है। तो राहुल पहले तय कर लें और तेजस्वी तय कर लें, आपस में बैठ के क्या बोला जाए, क्योंकि लगातार इस तरह की बयानबाजी जो आ रही है ना, इनकी विश्वसनीयता तो वैसे भी नहीं है, और जो थोड़ी बहुत है वो भी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन ये सोचने की बात है कि क्या आप जिस जनता के लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, अधिकार की बात कर रहे हैं, इतने भारी भारी जो नारे लगा रहे हैं, भारी भारी जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे चुनाव जीत जाएंगे क्या? जनता आज भी खौफ ज़्यादा है कि भाई ये आ जाएंगे तो क्या करेंगे। तेजस्वी यादव की क्या पहचान है? 9वीं फेल। वो कहते हैं कि हमने लाखों नौकरियां दी, लेकिन इसकी वास्तविकता क्या है? नियोजित शिक्षकों को राजनीतिक जो राज्यकर्मियों को दर्जा दिया गया, लेकिन तेजस्वी के पास एक आदमी का भी लिस्ट आप मांगेंगी तो एक इंसान का भी, एक व्यक्ति का, एक राज्य के नागरिक का नाम नहीं देंगे, क्योंकि है ही नहीं उनके पास, उन्होंने नौकरियां दी ही नहीं है। तो जो झूठ की राजनीति है, जो अवसरवादी राजनीति है इनकी, अब ये राहुल गांधी का भी यही हाल है। राहुल गांधी भी सत्ता से कई साल से दूर हैं, ये तीसरा टर्म है मोदी जी का, और 20 साल से नीतीश जी हैं बिहार में। तो ये दोनों को दोनों जो कहा जाए ना, अब तो इनको भटके हुए नौजवान भी नहीं कह सकते हैं। एक बूढ़े हैं, दूसरे जो नौजवान कहते हैं, उनका कोई रास्ता ही नहीं है। तो लालू यादव के दम पे अब चाहेंगे कि राजनीति कर लें और इस तरह से गोल गोल बयानबाजी करके और सत्ता में काबिज हो जाए, तो ये जनता जान चुकी है।
जी, एक और महागठबंधन की बात करें तो वो एजेंडा रखने की जगह जहाँ चुनाव से पहले जनता के सामने एजेंडा रखना चाहिए, मुद्दे भुनाने की कोशिश करें और उन्हीं मुद्दों को भुनाने के चक्कर में वोट अधिकार यात्रा निकाली गई है। लेकिन इसमें भी ऐसे हादसे सामने आ रहे हैं तो ये चुनावों पर क्या असर डालेंगे? मुद्दा क्या है इनका? स्वास्थ्य है नहीं, शिक्षा है नहीं, क्या कह रहे हैं? वोट चोर। ये हमेशा एक जो कहा जाता है बड़े फलक पे चोरी करना चाहते हैं, सीनाजोरी करना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं जनता को, जैसे कि चौकीदार चोर है। इसमें देखा जाए तो इसका फलक बहुत बड़ा है, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि जब ये निगेटिव जाएगा तो उसका भी फलक बहुत बड़ा होगा, और इसीलिए इनके ऊपर उल्टा पड़ता है। इन्होंने बोला वोट चोर, तो आप बताओगे वोट चोर? हमें कल कैपिटल टीवी ने एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग दी, एक्सक्लूसिव हमारा था कि आप मुस्लिम वोटरों को हिंदुओं के घर में बाकायदे उनके पते पे आपने इंटर करा रखा है। 10 हिंदू रह रहे हैं, उनका घर है, पुश्तैनी घर है, 50 साल से रह रहे हैं, और उसमें एक खातून का नाम जुड़ा हुआ है, एक अब्दुल का नाम जुड़ा हुआ है, एक रेहान का नाम जुड़ा हुआ है। तो जो 65 लाख वोटर हटाए जा रहे हैं, हटाए गए, तो उसमें आपको मतलब शामिल कर दें। आपने जो डेमोग्राफी चेंज करने का आपने खिला पिला के किसी तरह से बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को, नेपालियों को ला के वहाँ शामिल किया है, आप चाहते हैं उन लोगों का नाम डाल दें ताकि वो आएँ। तेजस्वी जी आपने तो बड़ा मेरे लिए मेहरबानी की, राहुल जी बड़ी मेहरबानी की, हम आपको वोट करते हैं। ये तो नहीं चलने वाला है। तेज प्रताप, मेरी बात छोड़िए, तेज प्रताप खुद कह रहे हैं कि दोनों के दोनों फ्लॉप हैं, कुछ नहीं होने वाला है। जब आपका भाई जो वर्षों से आपके साथ राजनीति में था, स्वास्थ्य मंत्री था, पर्यावरण मंत्री बनाया गया, अब वो भी स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो आप ये सोचने वाली बात है कि आपका मुद्दा क्या है। तेज प्रताप की भी आपने बात करी। तेज प्रताप का भी ये कहना है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी जैसे मुद्दे जो हैं अभी उठाने चाहिए तेजस्वी यादव को, लेकिन वो रास्ते से भटक रहे हैं। देखिए, दोनों को दोनों भटके हैं। आज के डेट में लालू यादव भी भटके हैं। उनको किसी तरह चाहिए कि हमारे बेटे, हमारा पूरा परिवार है भी, लेकिन वो चाहते हैं सीएम, डिप्टी सीएम, तो ये इस अपने बच्चों में चाहते हैं, और ये उन्होंने किया भी, डिप्टी सीएम बनाया भी। नीतीश के आगे दाल अगर गल गई होती तो सीएम बना दिए होते। राहुल गांधी भी तो पीएम के उसमें थे जब उनका वो चल रहा था, तो मुलायम सिंह यादव ने काम गड़बड़ कर दिया। तो इनका सिर्फ और सिर्फ, भाई आप बताएं, अगर राहुल गांधी की बात करें, जो वोट अधिकार यात्रा की बात करें, तो राहुल गांधी बताया ना इस चीज़ को कि सबसे ज़्यादा दंगे अगर भारत में हुए हैं तो किसकी सरकार में हुए हैं, सबसे ज़्यादा घोटाले अगर भारत में हुए हैं तो किसके समय में हुए हैं। और आप आज वोट अधिकार की यात्रा की बात कर रहे हैं। सड़कें खराब थीं आपके समय में, आज सड़कों पे चल रहे हैं। आपने उसी सरकार को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, कोस रहे हैं। आपका एजेंडा क्या है? तेज प्रताप का जो कहा जाए कि छोटे छोटे वो बना के, और आप अभी बड़ी स्वास्थ्य की बात करते हैं। आप जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो आपने बाप बिहार के लिए क्या किया? हर जगह घोटाले की बात सामने आ रही थी। मैं तो, मेरे पास तो कई सारी खबरें हैं जो आपको मैं चाह के अभी उतना डिटेल में नहीं बता सकता। तो इन लोगों के पास कुछ विजन नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, बस गुमराह करने की राजनीति करनी है। किसी तरह से जोड़ तोड़ की राजनीति में महागठबंधन में जो शामिल है, महागठबंधन क्या, या प्रशांत किशोर की बात करें, अगर हम दूसरी पार्टी की हम चले जाएं, क्यों सारे दलों के लोग, अभी देखिए ये जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे नागमणि और उनकी जो पत्नी सुचित्रा, सारे के सारे लोग, चाहे प्रशांत किशोर की पार्टी के लोग, सारे के सारे लोग बीजेपी ज्वाइन किए कल। क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी की सरकार फिर से आ रही है, एनडीए की सरकार फिर से बिहार में आ रही है। और इनको ज़्यादा अच्छी तरह पता है, क्योंकि ये जो घूम रहे हैं वोट अधिकार यात्रा के तहत, उनको साफ दिख रहा है कि उनकी छवि किस हद तक लोगों के बीच में क्या बन रही है, परसेप्शन क्या है, लोग क्या कितना उनको पसंद कर रहे हैं और कितना नहीं पसंद कर रहे हैं। राहुल गांधी भाग गए हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव के बहाने, भले ही वो, लेकिन वो भाग गए हैं। भले उनके लिस्ट में हो कि हमको उस दिन नहीं रहना, लेकिन प्लानिंग के तहत। और देखिएगा धीरे धीरे जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में हुआ था कि 2 रिपोर्टर चल रहे थे और 20 लोग चल रहे थे, वही यहाँ भी होने वाला है। समय की बस बात है। पीएम मोदी का भी दौरा है कल बिहार में, तो ये महागठबंधन के लिए कितनी मुसीबतें लेके आएगा? देखिए, हजारों करोड़ की सौगात लेकर आ रहे हैं पीएम, और अभी कुछ ही दिन पहले आए थे और फिर आ रहे हैं। मोदी का नाम जैसे ही आता है तो लोग मोदी नहीं कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, क्योंकि भारत को उन्होंने बदला है। सच में उन्होंने नए भारत की जो बातें कहीं, नारा लगाया, तो नया नारा तक सीमित नहीं था। इनकी तरह जो उल्टे पुल्टे जो नारे लगाते हैं उनके पॉजिटिव नारे होते हैं, उन्हें कुछ गलत नारा नहीं लगाया, और उसको हमेशा प्रूफ करने की कोशिश की कि नया भारत हमने कहा है तो भारत को नया बनाना है। तेजस्वी के पास कोई विजन नहीं है, तेजस्वी के पास कोई रोड मैप नहीं है, तो मोदी जी से तुलना करना ही कहा जाए तो कहीं ना कहीं बेमानी होगी। और इसीलिए घबराए हुए हैं, और इसीलिए घबराहट में ही गाड़ियां चढ़ा दे रहे हैं। लोग भूल जा रहे हैं कि ये उसी अधिकार का एंगल है, उसी लोकतंत्र के लोग हैं जिनसे आप वोट मांगने जा रहे हैं।
जिनको आप लेकर सत्ता में कल को काबिज होंगे, लेकिन नहीं, थार में बैठे हुए हैं, सनक सवार हुआ है, लालू यादव हमारे पिता हैं, कुछ नहीं होगा। एक बार जाके पूछ लिए होते कि क्या हाल है परिवार का, उसका बच्चा है, उसका परिवार है, पत्नी है, लेकिन नहीं, जगाने जा रहे हैं। किससे जगाने जा रहे हैं? कुल मिला जुला के एक लाइन बोलूंगा मैं, वोट अधिकार यात्रा में इन लोगों को लगता है कि सड़कें कुचलने के लिए होती हैं और एनडीए को लगता है कि सड़कें चलने के लिए होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से बिहार में अब मुद्दा उठाने की कोशिश की जा रही है, मुद्दा भुनाने की कोशिश की जा रही है विपक्ष द्वारा, लेकिन वो मुद्दा जो है फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। हादसे जो है लगातार देखने को मिल रहे हैं, पहले राहुल गांधी की गाड़ी से और अब तेजस्वी की गाड़ी से आगे चलकर ये यात्रा क्या मोड़ लेकर आती है, क्या नया मोड़ लेकर आती है, इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।